खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लिंक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। साथ ही हमारे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, कुएप और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आपका आज का दिन कैसा बीतेगा, आज का दिन और क्या कहती हैं आपकी राशियां, और साथ ही साथ में आज हम ये भी जानेंगे कि आज का कौन सा वो महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आज हम जानकारी एकत्रित करने वाले हैं। इन्हीं सभी जानकारियों के लिए मेरे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो विषय के बारे में भी जानेंगे, राशियां क्या कहती है ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि आज कौन से ग्रह नक्षत्र के योग बन रहे हैं, क्या कहता है आज का पंचांग। आचार्य जी। बिल्कुल, INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। या जो भी दर्शक हमको विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल हम शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज 4 जुलाई 2022 का दिन है। दिन सोमवार का दिन है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है आज। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज का जो राहु काल रहेगा वो प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में रहेगा। आज की जो ग्रह स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार से बनती हैं। सूर्य इस समय मिथुन राशि में है, आद्रा नक्षत्र में चल रहा है। तो आप देख रहे हैं लगातार बारिश पूरे देश में हो रही है और ठंडक थोड़ी हो रही है। सूर्य भी ठंडा है। तो मिथुन राशि में सूर्य का प्रवेश अपने आप में बहुत ही सुखद है। वहीं आज चंद्रमा इस समय सिंह राशि में है, मघा नक्षत्र में है इस समय। तो ये भी एक बढ़िया दिन है। वहीं मंगल इस समय मीष राशि में है और अपने स्वयं के घर में विराजमान है मंगल। वहीं बुध ग्रह भी आगे बढ़ चुका है, वो भी अपने स्वयं के घर यानी मिथुन राशि में बैठा है। हालांकि अभी मार्गी है लेकिन अस्त होने वाला है। बुध 8 तारीख के आसपास से अस्त हो जाएगा। तो वैवाहिक कार्यक्रम वगैरह भी अब धीरे धीरे अपने ओर बढ़ रहे हैं। चतुर्मास की ओर हम आगे बढ़ेंगे। वहीं गुरु इस समय स्वयं की राशि यानी मीन राशि में है। शुक्र वृषभ राशि यानी स्वयं की राशि यानी वृषभ में है। शनि इस समय स्वयं की राशि यानी कुंभ राशि में है लेकिन वक्री गति से भ्रमण कर रहा है। वहीं राहु मेष राशि में है, मंगल के साथ बैठ के अंगारक योग बना रहा है। आज का हमारा विषय भी यही है। वहीं केतु इस समय तुला राशि में भ्रमणरत है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। चलिए, बिल्कुल। तो क्या कुछ और कैसे ग्रह नक्षत्र यहाँ पर बन रहे हैं ये सब तो हमने जान लिया है। अब बारी आती है विषय की, लेकिन उससे पहले हम एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और जो नंबर जिस पर आपको कॉल करना है वो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। हमारे साथ में जुड़कर आप आचार्य जी से परामर्श भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी निजी परामर्श किसी तरह की लेनी है तो आचार्य जी का व्यक्तिगत नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कार्यक्रम के बाद भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब बारी आती है आज के विषय के बारे में जानने की। तो आज का हमारा विषय है अंगारक योग और उसका, इस योग का राशियों पर कैसा कुछ प्रभाव पड़ने को मिलता है, कैसी स्थितियां यहाँ पर निर्मित हो सकती है। तो आचार्य जी, सबसे पहले जान लेते हैं क्या ये योग है, कैसे ये योग बनते हैं और कैसा इसका प्रभाव। बिल्कुल, आप देखिए कि राहु पिछले अप्रैल के महीने में शिफ्ट हुए थे और क्योंकि पहले वो चल रहे थे वृषभ राशि में जो लगभग उनके मित्र की राशि थी, परंतु अब राहु का जो गोचर हुआ है वो लगभग उनकी एक प्रकार से शत्रु राशि यानी मेष राशि में है। राहु का गोचर किसी भी राशि में 18 महीने होता है और 18 महीने तक वो वहीं पर विराजमान होते हैं। राहु और केतु दोनों एक दूसरे के सामने सम सप्तम भाव में बैठे होते हैं, यानी एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं।
वक्री गति से भ्रमण करते हैं, हमेशा वक्री रहते हैं। और आप देखिए कि मेष राशि का जो स्वामी ग्रह है, यानी मेष और वृश्चिक राशि का जो स्वामी ग्रह है मंगल, उसका प्रवेश हो चुका है 27 जून से मेष राशि में। कुछ पंचांगों में 1 तारीख से भी वो आए हैं, अलग अलग पंचांग हैं, तो इसीलिए आज हमने 4 जुलाई को इस प्रोग्राम को रखा जी कि आखिरकार अंगारक योग होता क्या है और उसका परिणाम क्या होता है। जी, चलिए बिल्कुल। तो क्या कुछ और कैसे योग बन रहे हैं ये तो हमने आपसे जाना है। आगे और भी विस्तृत रूप से इस संबंध में जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बदायूं से अशोक जी ने हमें कॉल किया है। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें, लेकिन उससे पहले अपना जन्म विवरण बताएं। प्रणाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1985। 19 मई सन 1985 इनकी जन्म तिथि और जन्म समय 3:25 PM। 3:25 PM और जन्म स्थान बदायूं उत्तर प्रदेश। जी, क्या जानना चाहते हैं आप अशोक जी? सवाल गुरु जी, मैं प्राइवेट वकील वकालत करता हूँ 11 सालों से। मैं इसी क्षेत्र में रहूंगा या बदायूं में उत्तर प्रदेश में जगह निकली है, APU की सरकारी वकील बन सकता हूँ? और मेरा भाग्य कैसा है, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रही? गुरु जी, बड़ा परेशान हूँ, बताइएगा। चलिए, आप हमारी तो हम वैसे ही आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने कार्य में सफल हों, लेकिन आपने चूंकि कुंडली के माध्यम से जानने की कोशिश की है तो कुंडली के आधार पर बता देते हैं। देखिए, आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। कन्या लग्न और मेष राशि है और आपकी कुंडली में जो कर्मेश ग्रह है अशोक जी, वो है बुध, और जो बैठा है आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, क्योंकि आपकी मेष राशि है। और आज हमने बात भी अंगारक योग की हम कर रहे थे। देखिए, राहु आपके ठीक जन्म स्थान में अष्टम भाव में ही बैठा हुआ है, जहां पर अभी मंगल गोचर में उसके साथ युति है। तो जब तक राहु और मंगल की युति चलेगी अशोक जी, आपको तब तक परेशानी होती रहेगी। मंगल जैसे ही आपकी राशि को छोड़ेगा, और उसको छोड़ने में लगभग 45 दिन लगेंगे, उसके बाद ही आपको थोड़ा लाभ होगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के मूल स्थान में मंगल वृषभ राशि में बैठा हुआ है। जहां तक विंशोत्तरी महादशा की बात है तो राहु में इस समय सूर्य का प्रत्यांतर चल रहा है, जो कि ठीक नहीं है। 22 अगस्त तक ये चलेगा, तो 22 अगस्त तक थोड़ी सी परेशानियां हैं, तो आप प्रयास करें। देखिए, जीवन में ग्रह नक्षत्र अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आप यदि कर्म करेंगे तो ईश्वर उसका प्रतिफल अवश्य देगा। बेशक ग्रह स्थिति प्रतिकूल चल रही है, ठीक नहीं है, लेकिन प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। चलिए बिल्कुल। इनके बाद में एक और दर्शक राजस्थान से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश जी ने हमें कॉल किया है। राजेश जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें, लेकिन उससे पहले जन्म विवरण बताएं। हेलो जी राजेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1987 87। जी, 4 जनवरी 1987 और जन्म समय समय है 3:45 दोपहर का। जी, और जन्म स्थान जोधपुर राजस्थान। जी, जोधपुर राजस्थान इनका जन्म स्थान है। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे काफी समय से जॉब नहीं मिल पा रही, तो मेरा स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताइए ताकि मुझे जॉब मिल जाए। चलिए राजेश भाई, मैं पूरा प्रयास करूंगा अपने ज्योतिषीय ज्ञान से, और सबसे पहले आपकी कुंडली का एक छोटा सा विश्लेषण मैं किए देता हूँ। वृषभ लग्न कुंभ राशि के आपकी जन्म कुंडली है। ग्रहों की स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन शनि चूंकि वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ विराजमान है सप्तम भाव में, सूर्य और बुध ये विराजमान है धनु राशि में। बाकी के तो सारे ग्रह अच्छे हैं, लेकिन आपकी इस समय जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो शनि की है, और शनि में बृहस्पति, और बृहस्पति में भी सूर्य का वृत्तांतर है, जो कि 23 जुलाई तक चलेगा। मुझे लगता है 23 जुलाई से 8 अक्टूबर के बीच का समय बहुत ही उत्तम है, आप जरूर प्रयास करिए। हालांकि इस दौरान चूंकि शनि कुंभ राशि से वापस निकल के अभी 13 जुलाई को मकर में पहुंचेंगे, तो वो आपको तंग जरूर करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा चीज जरूर बताना चाहूंगा कि 13 जुलाई से 23 नवंबर तक का समय बहुत बेहतर समय नहीं माना जा सकता। हाँ, इसके बाद जैसे ही शनि मार्गी होकर आपकी राशि यानी कुंभ में पहुंचेंगे
और उसी दौरान आपके ऊपर एक महादशा में एक बहुत अच्छा प्रत्यांतर आने वाला है। वो प्रत्यांतर भी आपको मैं बता देता हूँ। वो प्रत्यांतर आपके ऊपर शुरू होगा शनि में बृहस्पति और बृहस्पति में भी राहु का प्रत्यांतर, जो कि 1/12/2022 से 19 अप्रैल 2024 तक चलेगा, तो जो अपने आप में बहुत बेहतर होगा। और 19 अप्रैल 2023 के बाद से 17 साल की बुध की महादशा आपके ऊपर प्रारंभ होने वाली है, जो आपके जीवन की सर्वोत्तम महादशाओं में से एक होगी। इन 17 सालों में आप अपने जीवन में बहुत आनंद लेंगे, बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। तो आप चिंता नहीं करिए, जीवन में आने वाला समय बहुत बेहतर होने जा रहा है। चलिए, तो आगामी समय आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है, ये आचार्य जी ने बताया है। एक और दर्शक मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, रघुवीर जी ने हमें कॉल किया। रघुवीर जी, स्वागत है आपका। सवाल से पहले जन्म विवरण बताएं। जी प्रणाम गुरु जी। जी मेरी जन्म तारीख है जी 18 दिसंबर 1969। 18 दिसंबर सन 1969। और जन्म समय? जन्म समय 11 बजे रात्रि का। रात्रि 11 बजे। जन्म स्थान? जी जन्म स्थान नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें। जी गुरु जी, मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती जी, और मेरी बिटिया की शादी कब होगी, कृपया बताएं गुरु जी। चलिए, आपकी मानसिक परेशानियां हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी जन्म कुंडली के आधार पे आपको बता सकूं। देखिए, राहु की महादशा 2016 से आपके ऊपर चल रही है और ये चलेगी 2034 तक। और इस समय राहु में शनि का प्रत्यांतर जो प्रारंभ हुआ है वो 4 दिसंबर 2021 से प्रारंभ हुआ है। देखिए, शनि आपकी मूल कुंडली में, चूंकि सिंह लग्न की आपकी कुंडली है रघुवीर जी, और सिंह लग्न और मीष राशि की कुंडली है, अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है। देखिए, एक तो राहु की महादशा, दूसरा राहु का गोचर आपके ऊपर चल रहा है, तीसरा शनि की महादशा, शनि का प्रत्यांतर। शनि आपकी मूल कुंडली में 6ठे और 7वें भाव का स्वामी ग्रह है, यानी हम जिसको एक प्रकार से मारक भी कह सकते हैं। सप्तम भाव का जब ये प्रत्यांतर आता है तो उसको मारक दशा के रूप में लेते हैं। तो निसंदेह आपकी मानसिक स्थिति खराब होना स्वाभाविक है। एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ, जरूर करिए और मुझे लगता है कि उससे आपको जरूर लाभ होगा। उपाय कुछ इस प्रकार से है कि आप एक गोमेद रत्न जरूर खरीद लीजिए, जिसका वजन लगभग 18 रत्ती का हो। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर में रघुवीर जी आप उसको बनवा लीजिए। चांदी में बनवाकर शनिवार को शाम 7 से 7:30 के बीच में आप उसको धारण कर लीजिए। इससे आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक होगी, राहु का अशुभ गोचर भी ठीक होगा, राहु के अशुभ महादशा से भी आप निकलेंगे। आपका दूसरा प्रश्न था आपकी संतान के विवाह को लेकर। आपने कहा बिटिया की शादी कैसे होगी। आपकी कुंडली से जो निकलता है, चूंकि पंचम भाव में सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठे हैं, ये एक प्रकार से पितृ दोष बनाता है रघुवीर जी। और पितृ दोष की शांति आप जरूर कराइए। पितृ दोष की शांति का एक साधारण सा उपाय जिसको चलते फिरते आप कर सकते हैं। यदि आपके माता पिता जीवित हों तो रोज नियमित रूप से आप उनके चरण छुएं। अपने हाथ से आप उनको 1 गिलास पानी या 1 कप चाय या कॉफी जो भी पीते हो या दूध पीते हो तो जरूर आप उनको पिलाइए। यदि वो दोनों जीवित नहीं है या उनमें से कोई एक जीवित है तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। यदि उन दोनों में से भी कोई जीवित नहीं है तो आप उनका जो फोटो लगा हो उसको बढ़िया साफ करिए, रोज कपड़े से साफ करिए और उनके सामने 1 गिलास पानी रोज आप रखिए। और जो भी आपके घर में भोजन के लिए बनता हो, सबसे पहले भोग आप अपने माता पिता के जो फोटो स्वरूप में आपके घर में विराजमान है, आप उनको जरूर लगाइएगा। ये पितृदोष की समाप्ति का सबसे साधारण और सबसे सटीक उपाय है। करके देखिए, निसंदेह लाभ होगा। जी, इनके बाद राजनांदगांव से रमेश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं आचार्य जी। रमेश जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें, लेकिन उससे पहले जन्म विवरण बताएं। मैं अपने बेटे के शादी के संबंध में बात करना चाहता हूँ। जी, उनकी जन्म तिथि? जन्म तिथि 12 नवंबर 92। 12 नवंबर सन 92 1992। हाँ जी। जी, जन्म स्थान? जन्म स्थान भिलाई और समय है 2:41। ये दिन का समय है या रात का? दिन का है मैडम। दिन का 2:41। क्या जानना चाहते हैं आप उनके बारे में? सवाल रखें। उनके शादी के बारे में मतलब होते हैं तो अड़चनी आ जाती है, कहीं नाड़ी दोष आ जाता है, कहीं मैत्री दोष आ जाता है और खूब गुण नहीं मिलते। चलिए, आप अपनी संतान के विवाह को लेकर बहुत चिंतित हैं और
मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ आपके संतान के विवाह को लेकर। क्या आपकी संतान का विवाह मुझे लगता है इस साल अवश्य होगा। और चूंकि उस उनके विवाह में जो परेशानी है उसका एकमात्र कारण है गुरु यानी बृहस्पति। क्योंकि मीन लग्न और वृषभ राशि के जातक हैं और रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है। आप इनके विवाह के लिए कोशिश करिए और बिल्कुल बहुत तेजी से कोशिश करिए, लेकिन आप कुछ समय को छोड़ दीजिए। यानी 13 जुलाई से लेकर आप 13 अक्टूबर के बीच में आप प्रयास मत करिएगा, उस दौरान संबंध नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे ही 13 अक्टूबर निकलेगा इनके विवाह का प्रस्ताव बहुत तेजी से बढ़ेगा रमेश जी। और इनका विवाह आप निसंदेह, आपने कहा कुंडली मिलाते हैं, नहीं होता है निसंदेह। चूंकि रोहिणी नक्षत्र के जातक हैं, सप्तम भाव में गुरु जब भी बैठता है तो इस प्रकार की परिस्थितियां वो निर्मित करता है कि अच्छे विवाह के प्रस्ताव वो आने ही नहीं देता। क्या करें जिससे गुरु जैसा ग्रह थोड़ा शांत हो सके? एक बहुत सुंदर सा उपाय, आप अपनी संतान को बोलिए कि वो रोज रात्रि में नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर की आप किसी भी दुकान पर चले जाइए, 5 रुपए की पुस्तक मिल जाती है। उसमें उच्चारण हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों में दिए गए हैं। जिसमें आपको पढ़ना है आप उसमें पढ़ लीजिए, लेकिन नियमित रूप से रोज रात्रि को 45 दिन से 90 दिन आप अपनी संतान को कहें कि वो नियमित रूप से पढ़े। आप देखिएगा निसंदेह आपकी संतान का विवाह बहुत शीघ्र और अच्छी जगह अवश्य होगा। चलिए, तो जो कुछ भी उपाय और सुझाव आचार्य जी ने आपको दिए हैं, अगर आप उनका पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर विवाह में जो तमाम दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है वो बहुत जल्द ही आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। चलिए आचार्य जी, अब वापस विषय की ओर रुख करते हैं। और जैसे कि कार्यक्रम के शुरुआत में ही कुछ जानकारी आपसे मिली थी कि अंगारक योग होता क्या है, क्यों ऐसी स्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही है और कैसा इसका प्रभाव पड़ रहा है, संक्षेप में पहले आपसे इससे जान लेते हैं इस बारे में, और उसके बाद में हम राशियों की ओर रुख करेंगे। बिल्कुल प्रथा जी, मैं बता देता हूँ। देखिए, राहु और मंगल की जो युति है वो एक प्रकार से अंगारक योग कर रही है, क्योंकि राहु मंगल का जो प्रभाव है उसको और बढ़ा देता है। जैसे आप मान के चलिए कि अग्नि में यदि आप पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल डाल दें तो वो एक बार और भभक जाता है। कमोबेश स्थिति यही बनी हुई है। भारतवर्ष की कुंडली में यदि आप देखें तो भारतवर्ष की कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली है, 12वें भाव में यह योग बना हुआ है। अच्छा, मंगल चूंकि सप्तम भाव का कारक है, जो कि जनता से राजनीतिज्ञों के संबंधों को भी दर्शाता है कि किस प्रकार से वो आपको लगातार तंग करता है। तो आप देखिए कि इस समय अंगारक माने देश में ठंडी है, लेकिन विभिन्न लोगों के बीच में बहुत तेजी से मतभेद बने हुए हैं, परेशानियां हैं, क्योंकि राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये एक प्रकार से योग देश के लिए ठीक नहीं है। इसी का प्रभाव आप देख रहे होंगे दुनिया में, जहां यूक्रेन युद्ध थोड़ा सा शांत पड़ा हुआ था, वहां वापस रूस मिसाइल मारने लगा हुआ है। और इस अंगारक योग का एक और दुष्परिणाम होने वाला है, वो विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर बहुत बुरा असर डालेगा। खासतौर से मैं आपको कहूं, अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है। राहु और मंगल के इस अंगारक योग का एक और दुष्परिणाम होगा कि पेट्रोल और डीजल के भाव जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अभी जो पेट्रोल और डीजल है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, लेकिन देश और दुनिया में की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल और डीजल की बहुत बड़ी भूमिका है। तो उसके चलते अर्थव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं परेशान होंगी। और इसका एक और दुष्परिणाम होगा खाद्यान्न पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खाद्यान्न है, माने जिसको हम कहते हैं गेहूं, चावल, आटा या जो भी चीज है, इनके भावों में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। इस अंगारक योग के चलते महंगाई का जो तड़का लगेगा न केवल देश में अपितु पूरी दुनिया में, उसके चलते लोगों को भूख से कई लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। और इस अंगारक योग के चलते खाद्यान्न बेहद महंगा होगा। तो मैं यही कहूंगा कि ये बिल्कुल भी ठीक योग नहीं बना हुआ है। चलिए, बिल्कुल। तो अंगारक योग क्या है और इसका क्या कुछ कैसे प्रभाव इसका पड़ने वाला है, कैसे इसके दुष्परिणाम हैं यहाँ पर जिनका सामना करना पड़ेगा, ये सभी के बारे में आचार्य जी ने विस्तृत रूप से जानकारियाँ दी है। अब चलिए आचार्य जी, राशियों की ओर रुख कर लेते हैं, एक एक करके सभी राशियों के बारे में जान लेते हैं कि सभी राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन विशेष कैसा बीतने वाला है। शुरुआत मेष राशि से।
बिल्कुल, आज मेष राशि से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज मेष राशि वाले जातकों का दिन बेहद शानदार है, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा और कामकाज के हिसाब से आज की स्थितियां बिल्कुल भी ठीक होने जा रही हैं। कुल मिलाकर दिन बहुत अच्छा है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का समय बढ़िया है, क्योंकि राशि स्वामी शुक्र की अनुकूलता के चलते आपका कामकाज आज बढ़िया रहेगा। यात्रा करने के योग बने हुए हैं और प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बेहद खास बना हुआ है। कुल मिलाकर दिन ठीक है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जातकों का जो दिन रहेगा वो भी आज बहुत बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतर फील करने जा रहे हैं। यश मान सम्मान उनका बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर उनकी ही राशि में चल रहा है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए भी दिन आज का बेहद खास बना हुआ है। तो आप अच्छे दिनों का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। और अब हम चर्चा करेंगे अगली राशि यानी कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक आज थोड़े से परेशान रहेंगे, क्योंकि आज का दिन ठीक नहीं है। मन तो प्रसन्न रहेगा, परंतु कामकाज में उतनी गति नहीं होगी जितनी होना चाहिए। प्रेम संबंधों के लिए भी दिन आज बहुत खास नहीं है। थोड़ा वाहन भी सावधानी से चलाएंगे कर्क राशि वाले जातक, तो मुझे लगता है कि कुछ बेहतर अवश्य रहेगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। देखिए, पुराने किसी भी कार्य में आपको लाभ मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। प्रेम संबंधों में भी आज आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। कुल मिलाकर किसी पुराने मित्र या मित्रों से हुई मुलाकात आपको अवश्य लाभ पहुंचा सकती है। दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक आज थोड़े से शांत रहेंगे, क्योंकि समय थोड़ा बहुत बेहतर नहीं है। किसी से बहस करने से आप बचिएगा। प्रेम संबंधों से आप जुड़े हुए हैं, तो आज प्रेम संबंधों से दूर रहिए। हालांकि शिक्षा और प्रतियोगिता के लिए दिन बिल्कुल ठीक है, तो आप चिंता ना करें, 1-2 दिन में सभी कुछ स्वतः ही ठीक होगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तो तुला राशि वाले जातकों का समय लगातार आपके पक्ष का है। देखिए, जब समय आपके अनुकूल हो तो उसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लेना चाहिए। कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। तो इस अनुकूलता का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज बहुत ही शानदार बना हुआ है। देखिए, दशम भाव में चंद्रमा का गोचर बेहद लाभकारी है, मन प्रसन्न रखेगा, कामकाज की स्थिति को बढ़िया रखेगा। छठे भाव का राहु और मंगल भी आपके विरोधियों का विनाश करेगा। तो कुल मिलाकर समय बेहद शानदार है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों से जो चल रही परेशानियां हैं, अब उनका अंत होगा, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत ही बेहतर और बढ़िया बनी रहेगी। कुल मिलाकर समय बहुत अनुकूल है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातक आज थोड़े से परेशान रहेंगे। देखिए, समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों से अनावश्यक आप बहस करेंगे, परेशान रहेंगे, माता पिता को कष्ट दे सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें और जरूरी कार्यों को करने से पूरी तरह से बचने की कोशिश करें। अगली राशि की हम चर्चा करेंगे, वो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज बहुत बढ़िया है। सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार है। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत ही अनुकूलता से भरी रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन बेहद शानदार है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मीन राशि। तो आज मीन राशि वाले जातकों के सितारे भी पूरी तरह से आपके अनुकूल है। मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बेहद शानदार रहेगी। आज आप जिससे भी मिलेंगे वो आपके पक्ष में बात करेगा। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा सुखद और लाभकारी होगी। तो निसंदेह आज का दिन आपके लिए बहुत ही कारगर और बहुत बेहतर अवश्य बना हुआ है। चलिए, तो ये एक एक करके हमने सभी राशियों के बारे में तो जान लिया है कि क्या कहती है आज की राशियां, और सभी राशि के जातकों के लिए आज सोमवार का ये हफ्ता का पहला दिन कैसा बीतने वाला है। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने अंगारक योग के बारे में बताया, साथ ही साथ उनकी राशियों के बारे में बताया, और जो दर्शक हमारे साथ में कार्यक्रम के दौरान में जुड़े, आपने उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो इसी के साथ आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर से हाजिर होंगे आप सभी के समक्ष कल की नई राशि को लेकर और साथ ही साथ नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।